तो खबर इंडिया वॉइस में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर देवरिया से है, जहां छात्राओं से छेड़छाड़ का यह पूरा मामला है। बाइक सवार शोधों ने छात्राओं से छेड़छाड़ की थी और शोर मचाते हुए वहां से छात्राएं भागी और जिस वक्त छात्राएं भाग रही थी उनके मुख से सिर्फ एक शब्द पापा बचाओ यही चिल्ला रही थी और चिल्लाते चिल्लाते वहां से छात्राएं भाग गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लड़कियों का शोर सुनकर वहां पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जान बचाकर छात्राएं वहां से भागी और अपनी आप बीती। उन्होंने कहा कि हम परीक्षा देकर आ रहे थे, पीड़िता बता रही। उन्होंने कहा कि गुंडे हमें दौड़ाने लगे। आपको बता दें पूरी घटना कि उत्तर प्रदेश के देवरिया में जो घटना हुई है वो बेहद शर्मनाक और डराने वाली। यहां स्कूल से लौट रही 8वीं में पढ़ने वाली 2 छात्राओं के साथ दिन दहाड़े, जी हां, ये कोई अंधेरे में नहीं हुआ, ये दिन के उजाले में हुआ, दिन दहाड़े छेड़छाड़ की। ये पूरी वारदात, ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जो हम आपको दिखा भी रहे। बाइक सवार 4 गुंडे छात्राओं का पीछा कर रहे थे और इस दौरान डरी सहमी छात्राओं ने वहां से दौड़ लगाकर अपनी जान बचाई और इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अवनीश, ये जिस तरीके से ये खबर आई, जो कोई भी देखा वो दंग रह गया। ये रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में ये घटना घटी। अब छात्राओं ने अपनी क्या कुछ आप बीती बताई और क्या कुछ कार्रवाई, क्या नई अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? अवनीश, देवरिया जिले में तरकलवा थाना क्षेत्र में 2 8वीं की छात्रा जो है परीक्षा देकर के आ रही थी वापस, तो रास्ते का सुनसान देख करके 4 मनबड़ बदमाश जो है उनका पीछा करते हुए आए और एक ने एक बच्ची को खींच करके गन्ने में ले जाने का प्रयास किया, तो दूसरी अताहस होकर के वहीं गन्ने के खेत में गिर गई। वहीं किसी तरीके से जो है आनंद फानन में वो भगे। जो पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है और उन्होंने परिजनों से जाके बताई। वहीं विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनकी तहरीर पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5 टीमों का गठन किया। देवरिया एसएसपी से बात हुई, उन्होंने बताया कि 5 टीमों का गठन किया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं क्लू मिल गया है, बहुत जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा। और ये जो 4 सौदे दिखाई दे रहे हैं, नकाबपोश सौदे, जो छात्राओं को उनका हाथ पकड़कर किसी बड़ी घटना को या दुर्व्यवहार, एक तरीके से गंदी मानसिकता के साथ उनको खींचने का प्रयास कर रहे थे, इनके बारे में कोई जानकारी मिली, कोई अपडेट? पुलिस किस तरह तक पहुंची है, क्या कुछ इसको लेकर कोई जानकारी? देवरिया एसपी से हमारी बात हुई है तो देवरिया एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि 5 टीमों का गठन किया गया है और क्लू मिल गया है। बहुत जल्द इन 4 की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 4 आरोपी अभी फरार हैं, क्लू मिला है, जल्द ही इनको पकड़ लिया जाएगा। 5 टीमें हमारी लगातार जो है निरंतर युद्ध स्तर पे लगी हुई हैं। वहीं इस घटना से पूरे देवरिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, कौतूहल बना हुआ है। लोग जो है तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। लोगों के बीच जो है इस घटना से लेकर के तमाम ऐसे लोग हैं जो उधर से आने जाने वाली बच्चियां अन्य भी हैं, उनके अंदर भी भयावह की स्थिति बनी हुई है। तो कहीं न कहीं से माना जाए कि पुलिस की जो गश्ती होती है उस सड़क मार्ग में कम होती होगी। अवनीश, ये तो हम सीसीटीवी में देख रहे हैं कि वो 4 सौदे आते हैं, छात्राओं को परेशान करते हैं, हाथ पकड़कर खींचते हैं, अलग मनसा, अलग पूरी तरीके से विकृत मानसिकता के साथ वो आए थे। सवाल ये है कि ये तो सीसीटीवी में दिख रहा है, छात्राओं की आप बीती क्या कुछ बयां करती है? छात्राओं ने जो है परिजनों से जाकर के आप बीती सुनाई। वहीं प्रधानाचार्य महोदय ने मौके का जायजा लिया। वहीं उन्होंने जो है लिखित शिकायत दर्ज जो है तरकलवा थाने में कराई है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में कौतूहल बना हुआ है और एक चर्चा का विषय है। लोग वहां जो आने जाने अन्य भी बच्चियां हैं वो डरी सहमी हैं और ये जो है इनके अंदर जो है ये पूरी बात बता नहीं पा रही है, क्योंकि इनके अंदर जो स्थिति डर की बनी हुई है। क्योंकि जो घटना है आप देख रहे हैं, दिन दहाड़े की घटना है। 4 सहोदरे हैं, एक बाइक पे सवार हैं और एक बच्ची को गन्ने के खेत में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरी धान के खेत में वहीं गिर गई। किसी तरीके से आनंद फानन में दोनों बच्चियां वहां से भाग रही हैं। जो पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद है। वहीं देवरिया एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया है और 5 टीमों का गठन भी किया है। लगातार जो है पुलिस छानबीन भी करे। देवरिया एसपी ने बताया कि क्लू मिल गया है, बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
अवनीश, इनकी गिरफ्तारी तो कर ली जाएगी, सवाल यह है कि दिन के उजाले में छात्राएं एग्जाम देकर, परीक्षा देकर घर लौट रही हैं और ये 4 सौदे जिन्हें कानून का डर नहीं है, जिन्हें प्रशासन का डर नहीं है, जिन्हें बेखौफ होता हुआ देखा जा रहा है, ये इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या ये कानून व्यवस्था पर बल्कि समाज के मुंह पर एक तमाचा नहीं मार रही है बदमाश? वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार जो है प्रशासनिक व्यवस्था पे तंज कसते नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया लगातार जो है प्रशासनिक व्यवस्था 4/24 की बात करते हैं। लगातार जो है महीने में 2 से 3 बार गोरखपुर का निरीक्षण खुद करते हैं। बगल का जिला देवरिया है। अगर हम बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था 4/24 होनी चाहिए, लेकिन बगल के जिले में ऐसी घटना है तो कहीं न कहीं से निंदनीय है और लोगों के बीच इस घटना को लेकर के कौतूहल बना हुआ है। विपक्ष लगातार ट्विटर, हंड, फेसबुक और तमाम माध्यम से जो है इस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल भी कर रहा है और तंज भी कसता नजर आ रहा है। और देखिए अवनीश, राजनीतिक लोग जो होते हैं वो तो अब एक तरीके से वो पूरी तरीके से सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करेंगे। सवाल ये है कि कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़ा हो ही रहा है, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं न सिर्फ समाज में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में जहां भी ये घटनाएं जा रही हैं, अब तो ये पूरा वीडियो वायरल हो गया है। सवाल ये है कि कानून व्यवस्था का डर नहीं है, इसके पीछे क्या पूरी तरीके से प्रशासन का फेलियर और ये जो सोसाइटी समाज है इसके मुंह पर तमाचा मार के गए ये बदमाश? माना जाए कहीं न कहीं से सोशल मीडिया पे जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से जो है प्रशासन जागा, तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि प्रशासन को तत्काल एक्टिव होना चाहिए। मौके पे प्रधानाचार्य पहुंचे, शिकायत दर्ज कराए, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है तो प्रशासन चौकस होती है। तो कहीं न कहीं से प्रशासन के ऊपर जो है तंज लोगों द्वारा कसा जा रहा है तो वो सही भी हो सकता है। और अवनीश, ये छात्राओं के परिजनों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर, क्योंकि वो जिस प्रकार से उनकी बच्चियों के साथ हुआ, छात्राएं जब इस तरीके से डर गई हैं, सहम सी गई हैं, उनके परिजनों में तो आक्रोश होगा इसको लेकर के। उनका कोई बयान, इनके जो छात्राएं हैं इनके परिजनों का कोई बयान सामने आया? परिजनों का भी कोई बयान नहीं आया है। परिजन जो है न्याय की गुहार लगा रहा है। स्थानीय प्रशासन जो है लगातार उनको आश्वस्त भी कर रहा है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस घटना से पूरे क्षेत्र में एक दहशत का माहौल भी है, लोगों के बीच एक खौफ भी बना हुआ है और लोग तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था पे उंगली भी उठाई जा रही है। ठीक है अवनीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बदमाशों की नियत चाहे जो भी रही हो, लेकिन नियति ने इन छात्राओं को जनपद में तरकुलवा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां 2 बालिकाओं को कुछ बाइक सवारों द्वारा परेशान कर रहे हैं, उनका पीछा करने का ये मामला आया है। जो भी तहरीर हमको मिली है उसके बाद संबंधित धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस की 5 टीमें इस संबंध में बनाई गई है। सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग देख रहे हैं और कुछ डेफिनेट लीड्स हम लोग के पास में जल्दी ही जो अपराधी। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को मजबूत बनाने और कार्मिकों की समस्याओं को हल करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इन निर्देशों में ई पेंशन प्रणाली, समय पर पदोन्नति, साइबर सुरक्षा में सुधार और महिला सुरक्षा के लिए विशेष पहल शामिल है। सीएम ने अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक में पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की सभी इकाइयों को बेहतर संवाद रखना चाहिए, उनमें बेहतर संवाद और समन्वय होना चाहिए, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बेहतर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाई जा सके। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की, क्या कुछ मुख्यमंत्री का आदेश निर्देश? जी बिल्कुल, सीएम यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीजी स्तर के अफसरों के साथ एक अहम मीटिंग किया। इस अहम मीटिंग में यूपी सीएम ने कई अहम निर्देश भी दिए। मतलब यूपी सीएम ने कहा कि पुलिस कर्मियों को आपसी सामंजस्य बैठाकर काम करना चाहिए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि पुलिसिंग व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ हाईटेक पुलिस के लिए जिस तरह से जो है यूपी सरकार काम कर रही है, आने वाले दिनों में अच्छा काम होगा। और वहीं दूसरी तरफ
सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि जो भी अधिकारी हैं पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए आपसी सामंजस्य और तालमेल बैठाकर काम करे, जिससे कहीं भी कोई जो है आपसी मनमुटाव न हो पुलिस अधिकारियों के बीच, और साथ ही साथ जो शासन की मंशा है उसे पालन करने में कोई भी कोताही न बरती जाए। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जल्द ही पुलिस भर्ती परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे एक बल जो है यूपी पुलिस के मिलेगा, क्योंकि जो पिछले दिनों जो भर्ती हुई थी उस पर भी सरकार पूरी तरह से तेजी से नियुक्ति को लेकर जो है एक्टिव है। और वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो एडीजी थे अधिकारी थे उनको साफ संदेश दिया कि कहीं भी कोई समस्या हो तो अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराएं। इसके अलावा सरकार से भी जो है किसी समस्या के बारे में अवगत करा सकते हैं, जिससे समय रहते समस्या का निदान भी हो सके। और साफ तौर पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस विभाग में पारदर्शिता बेहद जरूरी है, इस पर भी सभी अधिकारी ध्यान दें। जी शिवम। तो ये बैठक लगभग कितने देर चली और कितने अधिकारी मौजूद थे? और दूसरा सवाल ये कि ये जो पुलिस कर्मियों के लिए ई पेंशन की बात की जा रही है, पदोन्नति की बात की जा रही है, म्यूचुअल कम्युनिकेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है, ये जो बैठक है इसका मूलतः जो बैठक का मुद्दा था, क्या ये बेहतर कानून व्यवस्था ही था? देखिए, जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए और साथ ही साथ जो वायदे किए हैं उसके बारे में भी जो है बताया, और खास बात यह रही कि यह बैठक करीब 2 घंटे चली थी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी अध्यक्षता की, और इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि जो ई पेंशन है और साथ ही साथ जो नौकरी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, चाहे पेंशन को लेकर या प्रोन्नत को लेकर या पदोन्नत को लेकर, इस पर भी जो है पूरी पारदर्शिता के साथ जो है सरकार काम कर रही है, और आने वाले दिनों में बेहतर पुलिसिंग के लिए भी प्रभावी कदम उठाने की बात कही गई। तो कुल मिलाकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बैठक में एक तो पुलिस व्यवस्था मजबूत करने, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और कार्यशैली को पारदर्शी ढंग से जो है जो ड्यूटी है उसे निभाने की भी अपील यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पेंशन को लेकर, और साथ ही साथ उनके पदोन्नति के साथ साथ वेतन को लेकर भी कोई अगर समस्या आती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह अवगत करा सकते हैं अपने उच्चाधिकारियों के जरिए। और इसके अलावा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी आश्वासन दिया कि जिस तरह से यूपी पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर मुठभेड़ कर रही है और साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था चुस्त बनाने के लिए अपराधियों। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें कि ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। राम मंदिर की तर्ज पर हाईकोर्ट में सुनवाई की मांग। हाईकोर्ट में 3 जजों की बेंच से सुनवाई की मांग। वाराणसी कोर्ट की प्रक्रिया में देरी से हिंदू पक्ष नाराज है। तो 10 माह से जिला जज की कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है। तो राम मंदिर की तर्ज पर हाईकोर्ट में सुनवाई की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। राम मंदिर की तर्ज पर हाईकोर्ट में सुनवाई की मांग और ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाए मामला। राम मंदिर की तर्ज पर हिंदू पक्ष सुनवाई चाहता है और 3 जजों की बेंच से सुनवाई की मांग की गई। हाईकोर्ट की, वाराणसी हाईकोर्ट की और वाराणसी कोर्ट की प्रक्रिया में देरी से हिंदू पक्ष नाराज है और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की रुख करना चाहते हैं हिंदू पक्ष।
इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। शोएब, ज्ञानवापी केस से क्या कुछ खबर है? हिंदू पक्ष की क्या कुछ दलील है, क्या कुछ मांग है? देखिए, अभी फिलहाल ये प्राइमरी स्टेज में है। इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी गई है कि जो ट्रायल है जिसकी अदालत में, उसमें समय लग रहा है, इसलिए इसको हाई कोर्ट की बेंच में ट्रांसफर किया जाए। इसकी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो, और ऐसे में इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो एक तरह से तेजी आएगी और जल्दी किसी निष्कर्ष पर या निर्णय पर मामला पहुंचेगा। और इसी को लेकर के ये याचिका की गई है। इस पर आने वाले दिनों में कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है, दोनों पक्ष इस पे क्या क्या दलीलें रखते हैं, कोर्ट की उनको कितना कंसीडर करता है, ये तमाम चीज़ों का भी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस तरह की चीज़ें हिंदू पक्ष की तरफ से की गई हैं। उनकी तरफ से ये कोशिश है कि इस मामले में जल्दी निर्णय आए, और इसीलिए ये इस तरह से कह सकते हैं याचिका की गई है। और इसमें जो मुख्य बिंदु है वही है कि इसमें समय लग रहा है, और इस मामले में अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच पे इसको ट्रांसफर करके वहाँ सुनवाई की जाएगी तो जल्दी इस पर कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। इस तरह की चीजें हिंदू पक्ष की तरफ से, उनके वकील की तरफ से कही गई है। इस पर याचिका के बाद क्या निर्णय आता है इसका फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। शोएब, ये जो सुनवाई की प्रक्रिया में देरी हो रही है, ऐसा हिंदू पक्ष कह रहा है और इस बात से नाराज है। वो कह रहा है 10 मार्च से जिला जज में कोर्ट में सुनवाई ही नहीं हुई। क्या इस मामले में राम मंदिर का तर्ज दिया जा रहा है कि बैक टू बैक सुनवाई किया जाए बिना किसी गैप के, और वो जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो पा रहा है, और यही वजह है कि वो मामला हाई कोर्ट में लेके आना चाहते हैं? देखिए, इसका जो एक लीगल पहलू या तकनीकी पहलू कह सकते हैं कि फिलहाल ये निचली अदालत में ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में एक ग्राउंड होना चाहिए, और कोर्ट कभी, हालांकि कोर्ट इस तरह के मामलों में रिफरेंस जरूर मांगता है, तो इस तरह की चीजें पहले हो चुकी है। और इसी वजह से हिंदू पक्ष ने उस आधार को भी बताया है कि अयोध्या के मामले में भी इस तरह से चीजें की गई थी। निचली अदालत के बजाय उसको हाईकोर्ट में ही सुना गया था। और अभी जो मथुरा का मामला है वो भी इसी पैटर्न पे सुना जा रहा है, जबकि निचली अदालत की जो ट्रायल प्रक्रिया है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही चल रही है, इसलिए उसमें प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष ने उसी चीजों को एक तरह से इंगित किया है, और उसी आधार पर ये डिमांड की है कि इस मामले में भी इस तरह से चीजें होनी चाहिए ताकि इस मामले में भी जल्दी निर्णय आए। तो ये कह सकते हैं कि जो उनकी तरफ से ये एग्जाम्पल दिया गया है कि कुछ ऐसे मामले रहे हैं जिनको निचली अदालत की बजाय सीधी हाईकोर्ट में सुना गया, और उसमें अयोध्या का मामला है, तो उसी को रेफरेंस दिया गया है कि जिस तरह से अयोध्या के मामले को सुना गया है, ज्ञानवापी मामले में भी उसी प्रक्रिया को अपनाया जाए और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच में इसकी सुनवाई की जाए, जिससे जल्दी समय पर इसकी सुनवाई हो जाए और इस पर निर्णय आ जाए। और शोएब, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब हिंदू पक्ष इम्पेशेंस हो रहा है, मतलब उनके अंदर जो सहनशीलता थी वो खत्म हो रही है, वो चाह रहे हैं डे टू डे हियरिंग हो। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी तक कोई बयान आया सामने? देखिए, अभी जब ये क्योंकि अभी इनकी तरफ से ये डिमांड की गई है हिंदू पक्ष की तरफ से, अब कोर्ट में जब इसकी प्रक्रिया शुरू होगी तो मुस्लिम पक्ष वहां पर अपना क्या जवाब दाखिल करता है, इसका वो किस तरह से विरोध करता है, इसका फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर अगर हिंदू पक्ष इसकी डिमांड करके ये कोर्ट में प्रक्रिया करेगा, और जब नोटिस सर्व की जाएगी पार्टियों को, तो वो पार्टियां किस तरह से अपना जवाब देंगी, वो अपनी लीगल टीम इसकी तय करेगी। तो मुस्लिम पक्ष भी कहीं ना कहीं इसका इंतजार कर रहा है कि जब इस पूरी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा तो वो इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।